अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सालन जिसका नाम है पनीर पसंदा। तो इसके लिए चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर आपको साथ साथ दिखाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपने पनीर बनानी है उसके लिए रेडीमेड मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बेशक घर का जो होता है पनीर वो इस्तेमाल कर लें। सिंपली आपने इनको लंबाई में काटना है। आप देखेंगे इसकी वजह ये होगी कि ये देख लें इतना कम से कम 1 इंच का पीस आप काटेंगे और फिर आपने उसको बीच में से हाफ़ कर लेना है। उसमें ये कि आप देखेंगे इसकी फिलिंग होती है। तो ये होगी पनीर, मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। बीच में आप डालेंगे टमाटर, यानी कि टमाटोज आपने ग्राइंड कर लेने इनटू अ पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, चंद हरी मिर्चें हैं, फाइनली चॉप कर लीजिएगा। नमक जाएगा यानी कि सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्ची होगी, रेड चिली पाउडर, क्यूमन होता है ज़ीरा, सिनेमन स्टिक है दालचीनी, सब्ज़ इलायचियाँ होगी ग्रीन कार्डमम, क्लोव्स होती है लौंग, हल्दी होगी टर्मरिक, पिसा हुआ धनिया पाउडर यानी कि कोरिएंडर पाउडर हो गया, काजू जाएगा बीच में यानी कि कैश्यू नट्स, इसी का इस्तेमाल होता है इस रेसिपी में। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है या आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी जगह बादाम छील करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में अनियंस जाएंगे, प्याज आपने बिल्कुल इसको पेस्ट की फॉर्म में बनाना है। दही का इस्तेमाल है, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट। क्रीम जाएगी डबल व्हिपिंग, जो आपको आसानी से मिल जाए वो क्रीम इस्तेमाल होगी। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है। ये इसके मसाले वगैरह हो गए। इसकी जो हमने फिलिंग बनानी है उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर फ्रेश मिंट यानी कि पुदीना और हरा धनिया फ्रेश। मैं आपको पता है मेरा फ्रोज़न होता है तो ये वो रहा। फ्रेश जिंजर जाएगा यानी कि अदरक, फ्रेश लहसुन हो गया, गार्लिक, कैश्यू नट्स दोबारा जाएंगे यानी कि काजू, सॉल्ट हो गया, नमक, हरी मिर्चें जाएंगी बीच में, तो इससे इसका पेस्ट बनेगा। इसकी कोटिंग की जाती है कॉर्नफ्लावर के साथ में या कॉर्नस्टार्च जो भी आप उसको कहते हैं। थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसका हम घोल सा बना लेंगे। इसको डीप फ्राई करेंगे, एंड में इलायची का पाउडर भी जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें होगी, आपको यहाँ पर दिखा दी, आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब आपने या तो एक ब्लेंडर ले लें या उसका जो छोटा पीस होता है जिससे ग्राइंडिंग मिल्क आ जाता है वो ले लें। इसमें मैंने जो है हरा धनिया और पुदीना डाल दिया हुआ है। इसी में आप तमाम चीज़ें ऐड करेंगे, इस तरह के अदरक, लहसुन, नमक, बीच में ही काजू भी जाएगा और साथ ही बीच में हरी मिर्चें भी डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर इसकी जो है एक पेस्ट बना लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने क्या करना है कि जो हमने चटनी पीसी हुई है यहाँ पर ये देखें, इस चटनी को आपने उठाना है और इस तरीके से जो ये स्ट्रिप है इस पर आप लगाएंगे। और दूसरे पीस के साथ जो है आपने इसे कवर करना है और इसी के से तमाम को तैयार कर लें और एक साइड पर रखते चले जाएं और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या करना है। इसी के से आपने इसको फिल कर लेना है और उसके बाद जो आपको कॉर्नफ्लावर दिखाया था उसमें आपने पानी डाल करके इसको मीडियम सा जो है मिक्सचर बना लेना है। तेल आप करेंगे अच्छी तरह गर्म और फिर जो है ईच पीस को आप उठाएंगे, इसमें डिप करेंगे और फिर तेल में हम इसको फ्राई करेंगे। तो तेल गर्म हो जाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म। अब आपने ईच पीस को उठाना है और इस तरीके से इसके अंदर में आप डिप करते हैं और आपने इसको जो है गरम तेल में डाल देना है और ये तमाम इस तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। और फ्राई हो जाने पर आप इसे निकालेंगे, पेपर टॉवल या टिश्यू पर रख लें ताकि जो है इसका एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली इन पर कलर आ गया हुआ है, अच्छा सा सुनहरा सा कलर। तो अब ये है कि इन्हें निकाल करके पेपर टॉवल या टिश्यू पे रख लेते हैं। तो देख लें माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये टिप देना ज़रूर चाहूँगी कि मेक श्योर कीजिए कि जो चटनी आप पीस रहे हैं वो पतली नहीं होनी चाहिए। अगर वो पतली होगी फिर ये आपसे चीज़ हैंडल नहीं होगी, कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपने ख्याल रखना है और उसको अच्छे से आपने पीस लेना है, जस्ट इतना कि आप उसको बीच में उसको असेंबल कर सकें। सो दैट्स डन, फ्राई हो रहे हैं और फिर इसके बाद जो इसका मसाला बनाते हैं। तेल हो गया यहाँ पर गरम, इसमें आप डालेंगे जो कि ड्राई मसाले। तो ज़ीरा चला गया, लौंग, दालचीनी, सब्ज़ इलायची और इसको हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से भून। अब इसमें ऐड कर लें जो कि आपको प्याज दिखाया था और बीच में जाएगा
अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से यहाँ पर हमने जो है हल्का सा सुनहरा रंग देना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। बस इतना ही आपने इसको जो है भूनना है। से जो प्याज में जो पानी होता है वो कच्चापन उसका ख़त्म होता है। आपने देखा स्टार्ट में कितना स्प्लैटर कर रहा था, उसकी वजह ये होती है कि जो प्याज में पानी है और अदरक लहसुन का, उससे पता चलता है कि उसमें पानी है तो वो उछलता है गरम तेल या घी में, ठीक है ना। तो जिस तरह ही वो उसका पानी ख़त्म होता है तो इस कम्प्लीटली यहाँ पे डन। यहाँ पर ला के आप ऐड करेंगे जो कि आपको दिखाया था टमाटर ग्राइंड किया हुआ, और इसके साथ जो काजू आपको दिखाया था उसे मैंने इनटू अ पेस्ट बना लिया हुआ है। थोड़ा सा मैंने जो है पानी डाल करके इसको मैंने पीस लिया था, तो ये चला गया बीच में आप ऐड करेंगे दही और पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, हरी मिर्चें, और इसको यहाँ पे अपने अच्छी तरह जो है आपने पहले भून लेना है हाई फ्लेम पर ही, यहाँ तक कि जो है पानी टमाटर वगैरह का दही का खुश्क हो जाएगा। तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पे आ जाना चाहिए। तो ये है कि इसको अच्छे से यहाँ पर भून लें, और फिर जो है इसका मसाला तैयार हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देते हैं। तो ये देख लें तेल आ गया सरफेस पर। अब आप यहाँ पर ला करके ऐड करेंगे जो कि पानी है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर कुक कर कवर कर इतना कुक करेंगे कि जो पानी हमने डाला है वो खुश्क हो जाना चाहिए और दोबारा जो तेल है वो सरफेस पर आ जाए। पानी डालने की वजह सिर्फ ये है कि जो हमने मसाले बीच में डालें वो अच्छे से पक जाएंगे। तो ये कि इसको यहाँ पर पक जाने दें, पानी ड्राई हो जाने दें, और फिर आपको दिखाते हैं कि आप इसको डिश आउट किस तरह कर सकते हैं। तो देख लें परफेक्टली इसमें पानी ड्राई हो गया। इसमें अब आप ऐड करेंगे जो कि है इलायची पाउडर, और बीच में ऐड करेंगे क्रीम। फ्लेम हाई पर कर लें और सिर्फ इतना कर लें कि 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह क्रीम को बीच में मसाले के साथ में जो है ज़रा भून लेते हैं। ये यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल तैयार, और इसका जो टेक्सचर है इसकी ग्रेवी का आप देखेंगे इंशाल्लाह बना करके, यू विल रियली एंजॉय इट इंशाल्लाह, बिकॉज़ ये बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। ये मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मुझसे अपनी ये रेसिपी शेयर की है। तो वो एक्चुअली शी मूव बैक टू ऑस्ट्रेलिया, मीनू उनका नाम है। तो ये देखें कितना इसका ग्रेवी जो है गाढ़ा बनता है, रियली नाइस। तो ये है कि इसको अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको डिश आउट किस तरह करना होता है। इसको डिश आउट करने का ये तरीका होता है कि जो हमने पनीर फ्राई की थी, देख लें कितनी माशाल्लाह क्रिस्प होती है और अंदर इसकी फिलिंग है। आप इसको इसी के से भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी काट सकते हैं स्क्वायर में, या फिर इसको इस तरह, ये देखें बहुत खूबसूरत लगता है इसको डिश आउट करना। तो इसी के से इनकी पीसेस आप काटते हैं और जिस भी डिश में आप इसको सर्व कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आप डालते हैं जो कि है ग्रेवी। तो पहले इसमें आप ग्रेवी को ऐड कीजिएगा, उसके बाद जिस तरह आपने इसको अरेंज करना है दैट्स परफेक्टली फाइन। इसी के से आप इसको बीच में अरेंज करते हैं। बिलीव मी दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि इसका जायका आप ट्राई करेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि कितना मज़ेदार बनता है ये सालन। इसको आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, हो जाए नान, इवन राइस, हर एक की अपनी चॉइस होती है ऑफ सर्विंग। तो ये किसी के साथ इसको बीच में अरेंज करते हैं। थोड़ा सा करी आप इसके ऊपर और डाल दीजिएगा। इसको गार्निशिंग के लिए आप ऊपर हरा धनिया डाल लें या मेथी, आपकी चॉइस पर है। तो इसको फिर आप डिश आउट कर लेते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। जब आप सर्व करते हैं सालन इसका पहले बना लें और बाद में जब सर्व करना तब आप इसको चीज़ काट करके या वैसे ही सर्व कर सकते हैं। अंदर से सॉफ्ट होती है, ऊपर से एकदम क्रिस्प होता है। आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर cookWithFaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।